दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 4 अप्रैल से रीडिंग कैंपेन प्रोग्राम के अंतर्गत 14वां और अंतिम सप्ताह शुरू हो रहा है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 14वें सप्ताह में समूह 2 के लिए प्रतिदिन हम कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नवीनतम अपडेट मिलती रहती हैं। दोस्तों यह वीडियो केवल आपकी सहायता के लिए बनाया गया है। आप इसी तरह की अन्य गतिविधियों का आयोजन करके अपना रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों दूसरे समूह के लिए 14वें सप्ताह के अंदर जो अपने को गतिविधियां दी गई हैं वो 2 प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। पहली है अपनी विभिन्न व्यवसायों और पेशों पर गतिविधि। इसके अंतर्गत अपने को विद्यार्थियों से कोई भी व्यवसाय जो उनका पसंदीदा व्यवसाय है, जैसे यहाँ पर अपने को कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, नाविक है, सैनिक है, वैज्ञानिक है, हम और कोई व्यवसाय भी ले सकते हैं, वो चुनने के लिए कहना है। और उसके बाद में उस व्यवसाय से संबंधित कोई भी प्रमुख व्यक्तित्व है जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, उसके बारे में कहानी पढ़ने और कक्षा में आपस में इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना है। और जो प्रेरक व्यक्तित्व है जिसके बारे में बच्चों ने पढ़ा है, उसने दुनिया के अंदर अपने व्यवसाय के अंदर एक बेहतर जगह कैसे बनाई, इस पर हमें बच्चों से विचार हैं वो साझा करवाने हैं, बच्चों से विचार हमें एकत्रित करने हैं या सुनने हैं। इसमें पठन सामग्री या विभिन्न पेशे पर किताबें अपने बच्चों को दे सकते हैं। दूसरी गतिविधि अपने हैं विद्यालय पुस्तकालय का एक्सपोजर विजिट। इसमें अपने को पुस्तकालय से जो चौथे सप्ताह के दौरान पुस्तकें जारी की गई थी, उनमें से कुछ पंक्तियां बताने के लिए, कुछ जानकारी जो बच्चों को मिली है वो लिखने के लिए या बताने के लिए हमें बच्चों से कहना है। तो इस प्रकार हमें ये गतिविधियां आयोजित करनी हैं। तो अपने प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। सोमवार को बड़े होकर क्या बनेंगे, इस टॉपिक के ऊपर बच्चों के साथ सामूहिक चर्चा की जाएगी तथा अपनी अपनी पसंद का व्यवसाय बताने के लिए बच्चों को कहा जाएगा। इस प्रकार हम चर्चा करके बच्चों से उनकी जो पसंद का व्यवसाय है वो जान सकते हैं। बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा बच्चों को अपने पसंदीदा व्यवसाय से संबंधित कोई कहानी खोजने। अब ये जो कहानी है ये कोई पुस्तकालय की पुस्तक से या अन्य किसी पुस्तक से बच्चे खोज सकते हैं, इसके लिए उनको प्रोत्साहित करना है। मंगलवार को अपनी गतिविधि रहेगी बच्चों द्वारा चयन की गई कहानी कक्षा में पढ़कर सुनाने के लिए कहा जाएगा। सोमवार को जो पसंदीदा व्यवसाय से संबंधित कहानी खोजने के लिए बच्चों को हमने कहा था, वो कहानी बच्चों से अपने को कक्षा के अंदर प्रस्तुत करवानी है, पढ़ने के लिए उनको कहना है। मंगलवार को बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा विभिन्न कहानियों से अपने पसंद के व्यवसाय से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रेरक पंक्तियां घर से लिखकर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। जो भी कहानी प्रस्तुत की जाएगी उस कहानी के अंदर जो व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति के बारे में बताया गया है, उससे संबंधित कुछ प्रेरणादायक पंक्तियां बच्चे हैं वो घर से लिख करके लाएंगे। इस प्रकार से अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है। बुधवार को अपनी गतिविधि रहेगी बच्चों द्वारा लिखित प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित प्रेरक सामग्री को कक्षा में साझा करने के लिए कहा जाएगा। मंगलवार को जो भी हमने बच्चों से लिखने के लिए कहा है घर से लिख कर लाने के लिए, वो हम बुधवार को बच्चों से कक्षा के अंदर प्रस्तुत करवाएंगे, आपस में साझा करवाएंगे। बुधवार को बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा बच्चों को अपने पसंद के व्यवसाय से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व द्वारा अपने क्षेत्र में बेहतर जगह कैसे बनाई गई विषय पर जानकारी एकत्र करने और लिखकर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी जिस भी व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति के बारे में बच्चों ने जो कहानी पढ़ी है, जो कहानी सुनाई गई है कक्षा के अंदर, उस व्यक्ति ने अपने क्षेत्र में उसका जो व्यवसाय था उसमें अपना मुकाम है वो किस प्रकार से हासिल किया, इसके ऊपर अपने को बच्चों से कुछ ना कुछ लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद गुरुवार को अपनी गतिविधि रहेगी बुधवार को लिखी गई महत्वपूर्ण बातों को कक्षा में अन्य बच्चों के साथ साझा करने के लिए कहा जाएगा। हमने बच्चों से जो बुधवार को लिखने के लिए कहा था वही अपने को गुरुवार को कक्षा के अंदर साझा करने और आपस कक्षा में सुनाने के लिए बच्चों को कहना है। गुरुवार को बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा बच्चों को विभिन्न व्यवसायों से संबंधित प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में अन्य कहानियां पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं उनसे संबंधित और जो कहानियों की किताबें हैं वो पुस्तकालय से हो सकती हैं या बच्चों की किताबों में भी बहुत सी कहानियाँ दी हुई होती हैं, तो वो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना है। ये अपने
पहली जो गतिविधि थी विभिन्न व्यवसायों पेशों पर गतिविधि, उसके अंतर्गत हम इस प्रकार से गतिविधियां करवा सकते हैं। उसके बाद आता है अपने दूसरी जो है पुस्तकालय एक्सपोजर विजिट की गतिविधि। उसमें शुक्रवार को अपने गतिविधि रहेगी बच्चों को सप्ताह 4 में जारी की गई पुस्तकों से प्राप्त जानकारी के बारे में कुछ पंक्तियां लिखने के लिए कहा जाएगा और बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा, बच्चों को पुस्तकालय से और पुस्तकें लेकर पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शनिवार को अपनी गतिविधि रहेगी बच्चों को लिखी गई पंक्तियों को कक्षा में पढ़कर सुनाने, आपस में साझा करने के लिए कहा जाएगा। शुक्रवार को जो पंक्तियां लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी है बच्चों ने प्राप्त की है पुस्तकें पढ़ करके वो लिखने के लिए कहा था, वो अपने को शनिवार को कक्षा के अंदर साझा करवानी है, पढ़कर सुनाने के लिए बच्चों को बोलना है। इसमें बच्चों द्वारा करणीय कार्य हो जाएगा बच्चों को पुस्तकों से प्राप्त उपयोगी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो इस प्रकार हम दूसरे समूह है कक्षा 3 से 5 तक जो है उसके लिए प्रतिदिन की गतिविधियां 14वें सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नवीनतम वीडियो का अपडेट प्राप्त करने के लिए, नवीनतम वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।